कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। डेट की बात करें तो 15 जुलाई है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे हम जानेंगे कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह था, एग्जाम का हाल कैसे था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कहाँ से हैं और क्या नाम है? जी, मैं धनबाद से हूँ। हाँ, क्या नाम है और कहाँ से हैं? धनबाद से हैं। कहाँ नाम है? प्रॉपर कौशल कुमार। कितने क्वेश्चन अटेंड किया आप लोग? 79। 70। आप 95। 95। एग्जाम दे गए भैया? पहले हम लोग सेक्शन वाइज बात करेंगे। तो सेक्शन वाइज में पहले जीएस आता है, तो जीएस में करंट अफेयर का सेक्शन कितना था और कितना क्वेश्चन आया था? हाँ, लाइक अभी रिसेंट के ही क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ। इजी थे, अगर कर रखा है तो फिर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन था करंट अफेयर का? 25 ईच क्वेश्चन। करंट अफेयर का 7 to 8 क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन याद है करंट अफेयर का? अपॉइंटमेंट आए थे, हाँ। दो अपॉइंटमेंट आए थे। बुक से एक क्वेश्चन आया था। क्या था बुक से क्वेश्चन? बुक से था ये ट्रैवल टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह वाला बुक, तो वो आया था बुक से। बाकी जीएस से आया था क्वेश्चंस, हाँ। जैसे सरफेस ब्रोक वाला एक आया था। हाँ। फिर पीएच वैल्यू से आया हुआ था। तो साइंस से कितना क्वेश्चन था? साइंस से 3-4 तो थे बस 3-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? बायोलॉजी से नहीं थे, फिजिक्स से 2 थे हाँ। और केमिस्ट्री से 1-2 थे। हाँ। ये था। थोड़ा सा आगे नहीं। और हिस्ट्री से, पॉलिटी से? हिस्ट्री से हाँ थे। अकबर से था, यानी अकबरी से, एनी अकबरी से था क्वेश्चन एक। और हिस्ट्री से कम थे। पॉलिटी से आर्टिकल 23, 24 थे। 2 क्वेश्चन आया था पॉलिटी से? नहीं, एक क्वेश्चन में वो मिक्स करके दिए थे कि 23, 24 कौन से आर्टिकल में आता है। अच्छा। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन वाला, तो वो था। और ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन? ज्योग्राफी से वैसा खासा तो याद नहीं है। कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं? 65। 65। यहाँ पे रुकिए भैया, रुकिए। क्वेश्चन कुछ बताइए करंट अफेयर का। हाँ, करंट अफेयर नहीं, मतलब ऐसे इससे भारत का भूगोल से याद है। हाँ। और उत्तर पश्चिम में कौन सा देश आता है, भारत का पड़ोसी देश। अच्छा। और था आपका मैथ का क्वेश्चन एक था 15 के। पहले जीएस से लेंगे, पहले जीएस का बताइए। और जीएस में था आपका एक वो नाव दौड़ होता है, तो कौन सा स्टेट में होता है, अच्छा। वही वाला था। मतलब कौन सा फेस्टिवल में, तो ओनम था उसका, मतलब ओनम से रिलेटेड फेस्टिवल में नाव का रेस का था। वही नाव का ठीक है, वो था। और नॉर्थ वेस्ट से जो ये कह रहे हैं वो अफगानिस्तान वाला था। अफगानिस्तान एक कंट्री है। हाँ। और स्टेट से कुछ क्वेश्चन आया था क्या? स्टेट डांस, फोक डांस? हाँ, स्टेट से एक था। स्टेट से वो एक स्कीम लॉन्च हुआ था यूपी में, उससे रिलेटेड था कि वो कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। अच्छा। और वैसा खास और कुछ क्वेश्चन? और मैथ्स का याद है अभी। मैथ्स का बताते हैं अभी। और ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन, नदी, पर्वत, पहाड़ से कुछ क्वेश्चन? नहीं, याद नहीं। हाँ जी, नदी से था एक, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन था, देव प्रयाग वाला। हाँ। देव प्रयाग वाला कहाँ वो मिलते था। हैं? हाँ, दोनों का मीटिंग पॉइंट को देव प्रयाग कहते, वो था। कहाँ पे था, किस स्टेट में है? ये नहीं था, सिर्फ देव प्रयाग हमारा मिलता है कहाँ उसको मेल्टिंग। हाँ, मिलता है उसे पॉइंट का क्या। मीटिंग पॉइंट का नाम पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी का। और साइंस से कुछ क्वेश्चन पीएच के अलावा? और एक आपका क्वेश्चन था जो साधारण मतलब सिरका का यूज करते, उसमें कौन सा यौगिक होता है सिरके में, वही चीज़ पूछा था। अच्छा। और साइंस से कितना 4 क्वेश्चन था ना? हाँ, तकरीबन 3 से 4। और कुछ क्वेश्चन 2? और किस सब्जेक्ट था? बायो था, केमिस्ट्री था? और एंटोनेम था। और बायो से तो एक भी नहीं थे। बायो से एक भी नहीं था? एक भी नहीं फिजिक्स थे। से? फिजिक्स से 2 थे। 2 था। हाँ, क्या था 2। क्वेश्चन? जस्ट बताए हैं हम। अच्छा, पीएच वाला। फिजिक्स से याद कर रहे हैं। सरफेस एरिया ब्रोक वाला हाँ। एक वो था कि, और एक था कि वो अर्थ के ओशन से वो क्या है कि एसिडिटी बढ़ते जा रहा है। हाँ। तो एटमॉस्फेयर से कौन सा गैस इनटेक की वजह से वो हो रहा है, ये पूछा गया था। और कुछ क्वेश्चन जीएस में याद है? नहीं, मैथ की बात करें तो हम लोग मैथ में चलते, तो मैथ में और क्वेश्चन क्या था? मैथ में तो बहुत ही इजी था। मैथ में पूछा था एक 84 और 108 का रेशियो में करने बोला था कन्वर्ट, बस। किस टॉपिक से था क्वेश्चन? टॉपिक से क्या है कि ये SI से एडवांस से था। एडवांस से कितना क्वेश्चन थे? क्या कितने नंबर के? 96 के। 96। किस तरह क्वेश्चन था मैथ में, बताइए। मैथ में हम क्वेश्चन इजी था सर, मैथ्स में भी पूरा इजी था। कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी इस बार पूछा गया। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है ना, expect वो कर सकते कि- नन कैलकुलेटिव था, उसमें कैलकुलेटिव सोचे नहीं थे कि मैथ में भी इतना इजी आएगा, बहुत इजी है। अवेयरनेस से भी अच्छा क्वेश्चन था सर, जैसे ताजमहल कब निर्माण पूरा हुआ, अच्छा। फिर से पंडित रविशंकर कौन सा वादक बजाते हैं,
और कौन सा विदेशी है जो 2006 था में तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक जो थे। हाँ, फिर था 2006 में कौन से ओडिसी डांसर जो है और वो एक फॉरेन आपका डांसर है जिन्हें एक- पद्मश्री मिला था। हाँ, एक क्वेश्चन था, ये श्रीलंका को धूल चटाया था, मतलब इसमें आईसीसी और 2011 में आईसीसी में और ओडी में, वही वाला क्वेश्चन। हाँ, क्रिकेट में। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और ओलंपिक में कितना मेडल भारत लाया? टोटल मेडल किस ईयर का? वो इसी ईयर समर ओलंपिक। 2021 वाला, समर वाला, हाँ, टोक्यो वाला। टोक्यो वाला ना। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन याद है जीएस से? हाँ सर, जैसे चट्टान टूटता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्रेकिंग सरफेस वाला फ्लैकिंग और हाँ, कन्वर्जेशन ऑप्शन था इसका। क्या था आंसर? और वेदरिंग आंसर था। और भारत के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ हाँ, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वेस्ट में। में हाँ कौन सा कंट्री है? हाँ, अफगानिस्तान। और और एसिटिक एसिड का आया था कि कौन सिरका में क्या पाया जाता है? हाँ, और समुद्र का जो पीएच घट रहा है किसके कारण घट रहा है? अच्छा, CO2 के कारण। और और कुछ क्वेश्चन साइंस से? और कुछ क्वेश्चन बता रही है? 4-5 क्वेश्चन आया था साइंस से ना। हाँ, साइंस से आया था से। और एक आपका क्वेश्चन था कि ये जे अकबरनामा में तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, आईने अकबरी में, अच्छा अच्छा, वो अकबर के बारे में थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, उसका धर्म का ये जिक्र किया गया, किस चीज़ का जिक्र किया है, उसके बारे में दृष्टि क्वेश्चन। से उपाधि का आया था कि स्वत कुछ उपाधि किसको मिला है? तो कौन सा उपाधि था? वही मतलब उपाधि कौन सा था? याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, उपाधि से कुछ क्वेश्चन था? हाँ, उपाधि से क्वेश्चन था। और एक ठो डांस मतलब नौका वाला आया था, ओनम था आंसर। हो गया है। और मैथ की बात करें अब, तो मैथ में टॉपिक सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से आया था? ये मैथ में सब मिला गया था उतना, मतलब सबसे सब। ज़्यादा weightage किसका रहा? हाँ, सिंप्लीफिकेशन और प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट इनसे था। कितना सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रहा होगा? 4-5? हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव था या फिर? नहीं, उतना कैलकुलेट है, बहुत ही आसान था। SI का इजी था सर। हाँ, क्या था एसआई का क्वेश्चन? SI में था सिंपल सर, उसका इंटरेस्ट निकालना था। कुछ टाइम दिया था, 48 रुपये, और टाइम भी दे दिया था और रेट भी दे दिया था, बस उसका ऐसा ही निकालना कितना? था। 2 क्वेश्चन था? हाँ, 2 क्वेश्चन था। दोनों एसआई से था? हाँ, सीआई से क्वेश्चन नहीं था? नहीं था सर। टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से एक तो क्या था, था 2 question? क्वेश्चन था क्या सर। था? मतलब 2-2 गो है करके निकाल रहा है, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा? जैसे ए बी किया, ए बी जैसे वहाँ बस P1 में दिया था, P1 P2 के किसी मतलब कुछ दिन कर रहा है, उससे बाद P2 और P3 वैसे करके था क्वेश्चन 2-2। और टाइम एंड डिस्टेंस है? सिर्फ सिंपल स्पीड निकालना था, मतलब मीटर दिया हुआ था, मिनट दिया हुआ था, स्पीड निकालना था 50 मीटर पर सेकेंड। और एक ठोर था। और एक क्वेश्चन आपका था, ये उसका डिस्टेंस दे दिया था 600 और 12 मिनट टाइम भी दे दिया था, उसका खाली चाल निकालना था। और कुछ क्वेश्चन टाइम इससे रेशियो प्रोपोर्शनल से? हाँ, सिंपल निकालना था, P/Q और Q/R था, तो PQR निकालना था। आपका 2-3 दे दिया था और QR आपका 4-5 दिया था। और सर बस उसका रीजनिंग में 3 ठो सीटिंग अरेंजमेंट में चलेंगे अभी, और मैथ की भी बात कर लेते हैं हम लोग। और डिस्काउंट से क्वेश्चन हाँ, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन था। क्या था? सिंपल था सर, 2 क्वेश्चन था, मतलब डिस्काउंट कितना आएगा ये था। और इसे एवरेज? हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन था सर, इजी था, ऑब्जर्वेशन दिया था, सिंपली एवरेज निकालना था। हाँ, वही। एक ही क्वेश्चन था एवरेज से। और ट्रेन और 2 ठो था सर, ट्रेन 2 और ठो नाव से? था। 2 ठो था। ट्रेन और नाव से? नाव से क्वेश्चन नहीं नहीं, था, नाव से नाव से क्वेश्चन ही नहीं। ट्रेन से? ट्रेन से आया, ट्रेन से नहीं था, वही डिस्टेंस का था, टाइम एंड डिस्टेंस का ट्रेन एक से। ही क्वेश्चन था, वही वाला ना? अच्छा, और इसे मेंसुरेशन से कितना क्वेश्चन आया? मैंसूर ऐसा एक वो था। क्वेश्चन आया था सर। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन एक था, था। 2 क्वेश्चन था, लेकिन अभी तक का सबसे इजी मानेंगे क्योंकि 44 दे दिया था πRL = जिसमें L का वैल्यू 7 था। तो वो देख कर ही मतलब ऐसा आज क्वेश्चन था ना कि आप देखो और मुंह जवानी बन जाए। और एक में दिया था, गोले का आयतन दे दिया था और उसमें फाइंड करना था, आधार का तिरछा खाली निकालना बोला था। क्वेश्चन था। और एक ठो घन था सर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम था, लेंथ निकालना था क्यूबॉइड का। और मैथ से कुछ क्वेश्चन और जो कैलकुलेटिव आप लोगों को लगाओ थोड़ा सा, या फिर टाइम टेकिंग जिसको लगाओ? कैलकुलेटिव लगा ही नहीं। एक भी नहीं था एक भी नहीं? नहीं। 25 का 25 डुएबल और एक क्वेश्चन था थे। आपका 15 गेंदों का था 445 रुपये, 445 रुपये, तो 5 गेंदों का क्रय मूल्य एवरेज कितना बन होगा? जाता सर। एवरेज मिल गया। हाँ, JSM में था। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, किस चैप्टर से?
वही सीक्वेंस सीरीज से था सर, सीक्वेंस सीरीज से कितना क्वेश्चन था? 2 से 3 क्वेश्चन था। बस। हाँ सर। और अल्फ़ाबेट से था, अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन। हाँ, 3 क्वेश्चन शायद अल्फ़ाबेट से था। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2-3 था सर। 3 क्वेश्चन बनने वाला था सब। हाँ हाँ सर। सारे डुएबल थे, रीजनिंग के 25 आउट ऑफ 25 डुएबल थे, जिसमें से 20 तो आप मतलब देख कर बना सके, 5 में आपको पेन चलाने की ज़रूरत है। वो क्वेश्चन कौन सा था? 5 क्वेश्चन जिसमें पेन चलाने की जरूरत, वो आपको थोड़ा टिपिकल लगा? देखिए, एक तो क्वेश्चन अल्फ़ाबेट में था कि ऑपोजिट पूछ दिया था, सी का क्या होगा ऑपोजिट, तो सी का एक्स होगा, बस वही। इसमें पेन चलाना क्या है? तो 5 क्वेश्चन टिपिकल रहा, वो उसके बारे में। हाँ, और एक होता 27 गुना 5 किए 135, और उसका किसका तो बाय ऑप्शन कर दिए उसको 125 इंटू वर्ड था उसका स्क्वायर आंसर था, जैसे 5 लेटर था 25, 6 लेटर था 36, अच्छा। तो एक ठो मिलियन था, 7 लेटर था 49, ये आया था सर। इस तरह का था ना। क्वेश्चन बस था। और कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन हाँ, था। इजी था कि फिर थोड़ा इजी typical था, घुमाया नहीं उतना सिंपली था क्वेश्चन सर। घुमाया जा रहा था। सिंपली था सर। एगो कथन इसको में लेटर दे दिया था ए एक्स, सभी एक्स ए है, और वैसा ही था कुछ क्वेश्चन तो। बस उसमें डिफिकल्ट नहीं था। सिलोनिम से? सिलोनिज्म से था 3 क्वेश्चन थे टोटल, हाँ। नहीं 2 थे, 2 वो डुएबल थे, उसी में पेन चलाने की ज़रूरत है, बाकी आपको किसी में नहीं थी। मतलब ये और इसमें मिसिंग नंबर? मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन था सर। हाँ, हाँ, लास्ट हाँ, नंबर थे जिसमें डिफरेंस के थ्रू हुआ था 6, 12, 18, 24। हाँ। डीआई वैसे क्वेश्चन आया क्या? 3-4 क्वेश्चन डीआई से आया था, सिंपल आया था सर। एक ठो पाई चार्ट से था, बार ग्राफ से था। बार ग्राफ से था। हाँ, कितना क्वेश्चन अटेंड किया आप? 90 प्लस। 90 प्लस किए हैं। अच्छा। और अब हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट जो सेक्शन बचा आप लोगों का इंग्लिश का, तो इंग्लिश में किस तरह का क्वेश्चन था? इंग्लिश में 2 ठो सर सेंटेंस। कहीं लाइब्रेरी का वर्ड आया था हाँ। करेक्ट वाला, कि उसमें कौन सा, तो लाइब्रेरी का लिखना था, LIVRARY। स्पेलिंग में रहे। हाँ, स्पेलिंग इनकरेक्ट इस वाला। तरह कितना क्वेश्चन था? इस तरह आपका एक ही एक ही था। हाँ सर। अच्छा, और साइनो एंटो से? 3 से 4 क्वेश्चन था। सर जैसे 4 था। जैसे 4 थे टोटल। डेफिनेट का पूछा गया था, फिर और मीनिंगफुल वाला था ना। और क्या था डिफिनेट के अलावा? और डेफिनेट के अलावा स्टडी ऑफ इंसेक्ट आया था, एंटोमोलॉजी, अच्छा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक से। था ब्रेन का, साइकोलॉजी का, ये आया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और इरर से कुछ क्वेश्चन? एरर से 2 क्वेश्चन आया था सर। 4 थे एरर से। से बोथ है, आवर होगा या आवर्स होगा, इस पे था अच्छा। एक एरर। मेनी आवर्स था। और पैसे से तो आया 5 क्वेश्चन ना? थोड़ा सा क्लोज टेस्ट। हाँ, क्या था क्वेश्चन? वो था आपका वो मॉर्निंग पे, आपका कि मॉर्निंग उठ के सुबह। हाँ, मेंटेनिंग और स्टार्टिंग, तो मेंटेनिंग फर्स्ट का आंसर था सर। ऑल दो वर्ब से रिलेट करके पूछा गया था, वो आप ऐसे ही बना सकते हैं उसमें। ग्रामेटिकली क्वेश्चन आया था क्या? ग्रामर इरर इसका क्वेश्चन? ग्रामर एरर का था सर। हाँ सर थे। टाइप क्या करता था? और एक नया टाइप का क्वेश्चन ये आया था ना, कि जैसे मिस स्पेल्ट वर्ड तो पूछा जाता है, लेकिन इस बार क्या किया गया ना कि 2 मिस स्पेल्ट वर्ड दिया गया है एक लाइन में, और बोला गया कि उसे आप रेक्टिफाई करके कौन सा ऑप्शन है इसे टिक करें। सेंटेंस में था होपलेस का, इन चारों सेंटेंस में दिया हुआ था कि होपलेस किसमें सही है। होपलेसनेस, होपलेस का स्पेलिंग, हाँ। दोनों का स्पेलिंग गलत था, अच्छा। क्योंकि चारों ऑप्शन में एक में सही था। और आप लोग से एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि 4 सेशन आप लोग एग्जाम दिए, चारों में से सबसे इजी और सबसे हार्ड को रेटिंग देना हो तो किसको देंगे? सबसे इजी तो मैथ था, सबसे इजी मैथ था। उसके बाद रीजनिंग, अच्छा, और उसके बाद इंग्लिश, फिर लास्ट में थोड़ा जीएस में थोड़ा हार्ड था। थोड़ा था, 15 क्वेश्चन बनाने लायक था, उसके बाद फिर थोड़ा लेवल था। और आपको, आपके लिए? हाँ सर, वही पहले मैथ्स, रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस। जनरल थोड़ा हार्ड था। और आपके लिए? दोनों इजी था, इंग्लिश थोड़ा था, थोड़ा नहीं, इंग्लिश भी इजी था। इंग्लिश भी ऑल दो बहुत इजी था। जीके में लगभग 5 में आप डाउट माने, ठीक है, बाकी डुएबल थे, अच्छे थे। जीके का क्वेश्चन था कि जेट संजीव कपूर किस कंपनी के मतलब CEO थे, तो स्पाइस जेट के थे। हाँ, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था। जेट एयरवेज। आपका था कि जैसे प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को ये करता है, एडमिनिस्टर करता है, ये क्वेश्चन चलिए, इससे पहले और एग्जाम था। ये 2011 वर्ल्ड कप में इंडिया श्रीलंका को हराया था, तो किस कंट्री को हरा? इससे पहले और कोई एग्जाम निकाला है क्या आप लोग? हाँ, CGL निकला है, CHSL भी है। सीजीएल दोनों निकला है। हाँ, और आप लोग का? मेरा भी CHSL 2 बार निकला है, Tier 2 में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और CGL में भी मेन से अब। मेरा सर RPF एंसिलरी 2018 का निकला था। और आपका MTS का निकला हुआ, क्या? अभी डिस्क्रिप्टिव दिए हैं, तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया। चलिए, आगे के लिए बेस्ट। और कुछ बोलना चाहेंगे क्या जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए? बस आराम से जाएं, कैजुअली, कोई क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है। जीके थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन तो हमेशा रहता है,
बाकी करने लायक है सब। हाँ सर। चलिए थैंक यू और धन्यवाद, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि आप लोग देखे दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया, एसएससी एमटीएस का लोग दे कर रहे हैं एग्जाम, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करेंगे आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका भी अगर एग्जाम है एसएससी एमटीएस का तो आगे आने वाले समय में तो आपको भी जरूर कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके बताएं, और अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो गया है तो आप जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।